ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, बाबा नानक जी महाराज की जय। अलग निरंजन बोल बेटा, क्या बात है? नमस्कार बाबा जी। मेरा आपसे ये सवाल था कि आज के युग में जो युवा पीढ़ी है उसका पतन होते जा रहा है कुछ कारणवश। तो उनके माता पिता का क्या, अभी आपके माता पिता ने आपको सात्विक उन्नति की आपकी, तो आपके माता पिता का क्या योगदान था जिससे वजह से आज आप इस पद पे ऊपर हो? इसमें ऐसा है, आज की जो युवा पीढ़ी है इसमें इनकी गलती नहीं है। युवा पीढ़ी की, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था, उन्होंने अपने गुरुकुल बंद कर दिए संस्कारों के, और उन्होंने देखा कि इस देश की जो हिंदू संस्कृति है, सनातन परंपरा है, इसकी जो गुणवत्ता है, जो कैरेक्टर्स, वो बच्चों में शुरू से ही, बचपन से ही उनको उसको फिट किया जाता है, मतलब वो संस्कारित किए जाते हैं। और वही संस्कार में अपने माता पिता का प्रेम, भाई बहनों का प्रेम, देश प्रेम, ये जो कुछ भी बातें हैं ये उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, और ये सारा धीरे धीरे करते करते हमारे अध्यात्म में चले जाते हैं। उन्होंने हमारे ग्रंथों का, हमारे वेदों का, इसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि आगे चल के ये वाकई विश्व गुरु बनेंगे क्या, इसलिए इनकी संस्कृति पहले ख़त्म कर दो, क्योंकि उनको गुलाम बनाना था, अपने देश को उनको गुलाम बनाना था। तो आज हमारी युवा पीढ़ी ऐसी है, शरीर से तो वो देशी है, भारत देश के, लेकिन दिमाग से वो पूर्ण अंग्रेज बन गए। आज भी माता पिता के दिमाग में यही बात है कि मेरे बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में डालेंगे, ये पढ़ेगा लिखेगा, बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, ये जो कुछ भी है। और हमारे जो पुराने साधु संत थे, उनको पता था कि जब तक आध्यात्मिक प्रगति होती नहीं, या आध्यात्मिक हमारे इमोशंस होते नहीं, तब तक ये भौतिक प्रगति नहीं है। क्योंकि ये प्रकृति का सिद्धांत है। हम आए कैसे? हम अहंकार से, कारण से सूक्ष्म से स्थूल में आए हैं। इसलिए पहले अध्यात्म, हमारी जो संस्कृति है सनातन परंपरा की, उसका अध्ययन जब बच्चे करते हैं तो वो मूलतः ही, मतलब वो जो संस्कार है ये अंतर मन में या उनकी चित्त में जब संस्कारित हो जाते हैं तो फिट हो जाता है। वो संस्कारों का इतना मतलब प्रभाव है हमारे दैनंदिन जीवन पे कह दे, आध्यात्मिक जीवन में कह दे, तो वो जन्म जन्म से चलता रहता है। जब भी हम जन्म लेते हैं तो पूर्व संस्कार लेके ही आते हैं। तो जब से अंग्रेज आके चले गए, यहाँ से स्वतंत्रता मिली, तो काफ़ी साल उसमें चले गए। उसमें जो पीढ़ी है वो सारी चेंज हो गई है। तो आज भी हमारे दिमाग में वही बात है, अंग्रेजी बोलना चाहिए, स्टैंडर्ड रहना चाहिए, रहना सहना जो कुछ भी है, वो पाश्चात्य लोग, आज भी लोग आकर्षित है इस बात से। देखें ना, विदेशी लोग आए तो सारे आकर्षित हो जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, कोई तो शादियाँ तक कर लेते हैं। हमारे संस्कृति का हमें जो महत्व है वो हमें पता नहीं है। हमारे माता पिता ने कभी उसके ऊपर गौर किया नहीं है। और उस समय से मतलब टेंडेंसी एक जनरली क्या है, बस हमारा घर बार चले, 2 टाइम खाए, सुख से रहे, बस इस तरह ही वो सीमित है हमारा जो दिमाग है हिंदुओं का। बस अपना अपना देखना है, बाकी दुनिया का कुछ भी होगा, और दुनिया जैसे करेगा वैसे उसका अनुकरण करो। इस प्रकार से मतलब टेम्पररी दिमाग है।
ऐसा दिमाग नहीं है कि आगे भविष्य क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, देश का भविष्य क्या होगा, अपने समाज का समाज, अपना परिवार, इसमें कैसे ये होगा। हुआ अब ये सारा उल्टा हो रहा है क्या, मतलब युवा पीढ़ी अब तो अकेली होने लगी है क्या। किसी किसी को एक ही बच्चा होता है, वो फिर आगे बच्चे को जन्म देते नहीं, एक बच्चा या लड़की हो जाती है, तो आगे वो परिवार फिर वो बढ़ता नहीं ना, रिलेशंस कम हो रहे हैं। तो अभी हम भी कभी कभी बोलते कि हमारी मन की बात को हम ओपन करके किसी को बताएं, शेयर करें, ये अभी तो व्हाट्सएप वगैरह इससे होता है, लेकिन उसके अंदर वो बात नहीं है जो हम हमारी बातें हमारे परिवार में, हमारे इसमें शेयर करेंगे, तो उसमें एक अलग सी मतलब कनेक्शंस एक दूसरे को जुड़ जाता है क्या। अब जैसे ये दो भाई हैं, इनके अंदर एक ही मतलब डीएनए कहते हैं, एक ही बात है। अब ये दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे, अभी अभी देखा कैसी बात की उसने, इसने कैसी बात की, तो ये सब पाश्चात्यों का ही मतलब एक पूर्व प्लान था विदेशियों का, तो उसमें वो सक्सेस हो गए। वो भले ही हमें स्वतंत्रता देके चले गए, लेकिन हम स्वतंत्र अभी भी नहीं है। इसलिए शैक्षणिक जो माध्यम है उसमें जो पढ़ाई का जो है वो हमारा ओरिजिनल संस्कृति का होना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात गीता का पाठ है, नाथ संप्रदाय का जो योग सिस्टम है वो होना चाहिए, ठीक है, और चारों वेद का अध्ययन होना चाहिए। उस समय ऐसा जाति हिसाब से थोड़ा ब्राह्मणों में मर्यादित था, लेकिन ऐसे गुरुकुल होना चाहिए कि उसमें गुरुकुल मतलब स्कूल ही बना लो, स्कूल ऐसे बनाओ विद्यार्थियों के लिए कि बचपन से उनके अंदर ये संस्कार आ जाए। तो संस्कारों से क्या है, विचार शक्ति बढ़ती है, विचार शक्ति बढ़ने से फिर विवेक आना शुरू हो जाता है, विवेक से फिर उनको किसी प्रकार से निर्णय लेने का या नई खोज करने का, ये सब बातें उसमें से निर्माण होती है। हम ये नहीं कहते कि सारे युवा पीढ़ी अध्यात्म में आ जाओ, सारा छोड़ दो, तपस्या करो, साधना करो ना, हम ये नहीं कहते, हम ये करके ये करो। जैसे हमारी ह्यूमैनिटी पावर बढ़ने के लिए हमारी आंतरिक आत्मशक्ति बढ़नी चाहिए। आत्मशक्ति बढ़ने से ह्यूमैनिटी पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। लेकिन अंग्रेज क्या बोलते हैं, पाश्चात्य लोग क्या बोलते हैं, तुम दवाई ले लो, केमिकल्स दवाई ले लो, उससे तुम्हारी उसमें पेशियाँ बढ़ती है, लेकिन उसके अंदर की जो जिसको हम चेतना कहते हैं, वो चेतना आत्म तत्व से मिलती है। उसके लिए गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, ऐसी शिक्षा ही यहाँ भी देनी चाहिए। तो उसमें युवा पीढ़ी प्रगत हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, देश की रक्षा भी हो जाएगी। अब तुम्हारे घर में तू अकेला है, मान ली देश सेवा के लिए लड़की को जाना है, तो फिर माँ बाप नहीं बोलते, दो होते तो चले जाता। उसी प्रकार संन्यास में भी ऐसा ही है, जिसको एक लड़का है एक लड़की है, तो वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते इच्छा होते हुए भी। इसलिए परिवार भी बड़ा होना चाहिए और स्कूल कॉलेज से बचपन से उनको अच्छे संस्कार आने चाहिए। आज की दुनिया में तो माँ बाप को ही संस्कार नहीं है। जिन माँ बाप की दिमाग में ये बात है कि बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में डालना है, स्टैंडर्ड हिसाब से रखना है, यूँ तो क्लास 1 ऑफिसर, ये वो जो सोच है, तो वो सोच उनकी अच्छी है, बहुत अच्छा होना चाहिए, किंतु वैसे संस्कार देने में असमर्थ है हमारे देश की संस्कृति का। क्या पूर्व काल में ऐसा नहीं था, माँ बाप राज परिवार वगैरह उस समय रहते थे तो वही कर देते थे ये संस्कार। फिर आज भी हम कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी है, बच्चों के ऊपर ही हमारा देश का भविष्य है। तो इस अनुसंधान से, इस सोच विचार से बच्चों को संस्कारित करना चाहिए।